नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाली एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यूनिट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं मैनेजमेंट के नेचर को और डिस्कस करना उसके इंपॉर्टेंस को और सिग्निफिकेंस को, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्द मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट हाईलाइटिंग द मेजर थ्योरी एंड देयर कंट्रीब्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके 10 के 10 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में दोस्तों। 110% गारंटी ले रहा हूँ, जो बच्चे इन सब क्वेश्चन को पढ़ेगा वो एटलीस्ट 50% से ज्यादा नंबर लेके तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल। मैनेजर के लिए क्यों ये जानना जरूरी होता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है, मैनेजर अगर जानेगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है या क्या सही कर सकते हैं तो उसको चेंज किया जाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कुछ इसी तरह का है कि बाहर कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उनको भी जानना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला जो है सेकेंड यूनिट है जो कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर टोटली बेस्ड है, तो उससे भी मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग एंड द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है, फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं प्लानिंग के, रोल और ऑब्जेक्टिव क्या होती है प्लानिंग की, पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। Explain the concept of centralization and decentralization. Discuss their advantage, disadvantage and application in organizational structure. यहाँ पे आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है कि जो अथॉरिटी है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे एक दूसरे की एक नीचे आती है एक ऊपर जाती है। डिस्कस द एडवांटेजेस, देयर एडवांटेजेस डिस्कस करने और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मतलब उनकी कमियां उनकी अच्छाइयों के बारे में डिस्कस करना है और जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। Define authority and responsibility. Discuss the significance of line and staff relationship in organization. दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमेशा की तरह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो बना के आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टाफ रिलेशनशिप क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ये काफी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अगले वाले भी इंपॉर्टेंट है, इन 10 में से आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट से भी मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है और फोर्थ यूनिट से एक जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है कंट्रोलिंग से। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या कह रहा है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, हायरिंग प्रोसेस होता है, भर्ती होता है, और सिलेक्शन क्या होता है, आपका चयन करना होता है। मतलब ये दोनों क्या है इसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के कौन कौन से प्रोसेस है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय को भी इंक्लूड करना है, डिस्कस करना है कैसे देते हैं, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं कंपनी में, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है। डिस्कस द डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस एंड देयर रिलेवेंस इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी। ठीक है, अलग अलग लीडरशिप अप्रोच होता है दोस्तों, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड बहुत सारे लीडरशिप अप्रोच होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कसिंग करना है कि कैसे ये लीडरशिप स्टाइल जो है मोटिवेट करता है किसी भी एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके अच्छे काम करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एज यूजुअल जो एम्प्लॉय होता है उसके गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डायरेक्टिंग एंड द बैरियर दैट में अराइजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के, और कौन कौन से यहाँ पे बैरियर आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, 9 जो क्वेश्चन नंबर था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों, अगला और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है फोर्थ यूनिट से जो कि कंट्रोलिंग के ऊपर है। मेरे को यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, इसी में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग ये भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंट्रोल। स्कोप और नेचर के बारे में डिस्कस करना है कंट्रोलिंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसी में, डिस्कस द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल विद एग्जांपल। ये फोर्थ यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए। तो मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपसे बच्चों। ठीक है, 10 में से आपको एटलीस्ट यहाँ पे मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इसी टाइप के देखने को आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आप आके कमेंट भी करिएगा कि सर आपका ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।